बेरिया सबको जाने घर घर बजत बधाई। जात की बेरिया को नहीं जाने, जात की बेरिया को नहीं जाने, हंस अकेला जाई बरवा के तोहरा सुझाई। दोस्तों, आप लोग नहीं जानते मेरा क्या नाम है। दोस्तों, मेरा नाम चैतू लकड़हरा है। दोस्तों, बचपन में माँ बाप खत्म हो गए। जब 5 साल का था मेरे चाचा दादा ने मुझे पाला। जब मैं सयाना हुआ दोस्तों, अपने से पैसा कमाया, पैसा इकट्ठा करके मैंने अपनी शादी की। साल नहीं बीता, बीवी खत्म हो गई। मैंने सोचा मेरे जिंदगी में, मेरे किस्मत में बीवी और बच्चे नहीं है। अकेला इतनी बड़ी जिंदगी काट डाला। काम क्या करता हूँ, जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, बाजार ले जाता हूँ, बेचता हूँ और वहां से राशन खरीद के लाता हूँ, तब बनाता हूँ और खाता हूँ। समय मुझे प्यास लगी है, पहले मैं नदी की तरफ जाऊंगा, पानी पीऊंगा, इसके बाद जंगल लकड़ी काटने जाऊंगा। चलता हूँ। भगवान, अरे ये तो बच्चा है, ये रो रहा, इसे मुझे देखना चाहिए। अच्छा भगवान, किसका राजकुमार है और कितना कठोर दिल का वो इंसान रहा होगा जो इस बच्चे को इस नदी के किनारे छोड़कर चला गया। कितना भाग्यवान ये बच्चा है, कितना किस्मत वाला है। मगर आज इसकी किस्मत देखो कि ये दर दर भटक रहा है, कोई जानवर नहीं खाया। बहुत होनहार बच्चा है, इसके चेहरे में जैसे चांद खिला हो। तो दोस्तों, आज इस बच्चे को पाकर मैं धन्य हुआ। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, आज ये बच्चा पाया। दोस्तों, मेरे दिल के अंदर तूफान जैसे जाग उठा। यही बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। इसके से पालकर इसे नेक इंसान बनाऊंगा। यही बच्चा बुढ़ाईदार मेरे काम आएगा। आज से इस बच्चे का नाम रखूंगा तूफान। तूफान, तूफान के नाम से बच्चा जाना जाएगा। अच्छा भगवान, तेरी अजब निराली शान है। अरे मुरली वाले तेरी कैसी माया, मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है। जगमगाती हुई कश्तियों का जैसे कोई किनारा मिला है। चलता हूँ, ये बच्चा भूखा प्यासा होगा, इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। चल रहा हूँ।
मैंने देखा इस बच्चे को लकड़हारा ने ले गया। अब आने वाले समय में इस बच्चे से पूरी राज मैं बता दूंगा। यहाँ से निकलता हूँ। मेरा काम एक तो पूरा हो गया। रही बात उस दूसरे की। क्या हो रहा है दरबारी साहेब? उसका काम? अरे ओकर बात न करो, कसम से उठा के पकड़ के गोड़ जितनी टाइम पकड़ पटक दी चराऊ दम। कसम से पटके के बाद ओकर आंती पचाउनी बाहर बोटी बोटी अलग अलग तिनिंगे चील का वो सब खा डाल। मेरे दोस्त, हमने जैसे ही राजमहल पहुंचे वहां पे हमें सिर्फ एक ही बालक प्राप्त हुआ। और कहाँ गया साला? ना जाने महारानी ने उसे कहाँ छुपा के रख दिया। कहाँ बच कर जाएगा? आप चिंता बिल्कुल मत करें, आप ऐसा मेरा हवाला छोड़िए साले को। तो ठीक है। हम कहे थे वो बच्चू का तो जिंदा न बची हमरे मारे। अब का बैठो तुम आराम करो, टेंशन कह करा तो हम हम दोनों भाई करें। एक सप्ताह बीत गए। चलो, क्योंकि विक्रम सिंह और करिंदा दरबार देखेंगे, आप प्रजा को देखेंगे, बहुत परेशान होंगे, इसलिए मुझे तत्काल दरबार चलना चाहिए। क्या देख रहा हो? इन्हें मैंने प्रजा की देखरेख और दरबार की देखरेख के लिए रखा था। ये तो सिंहासन पर बैठकर राजभोग भोग रहे हैं और राज सेवकों से सेवा करवा रहे हैं। विक्रम सिंह, क्या हूं मैं देख रहा, समझ लाई बात। सिंहासन पर बैठ गया, तेरी क्या जोका। महाराज आप आके कई संदेश इसके लिए आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई राजा। लेकिन तुझे मैंने प्रजा की देख रेख लिए रखा था और तू तो सिंहासन पर बैठकर राज भोग भोग रहा है। राजा आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे मुझको राजा तू बना, अरे हो जा तू तैयार, तख्त ताज पालन दे मुझे, अरे करना ना तो ताज दूंगा नहीं, सुन ले लगा कर ध्यान, और समझा था अच्छा तुझे पर निकला तू शैतान। तुझे अब सबक सिखाऊंगा,
नीच मक्कार, मैंने तुझे ईमानदारी का प्रतीक समझा था। ये सोचता था कि विक्रम सिंह मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरा दाहिना अंग है, मेरा भाई। महाराज 1 हफ्ते के लिए तुझे सिंहासन सौंपा, तुझे सत्ता का लालच आ गया। तूने तो खुद कहा था कि आज के बाद इस प्रजा की और राज दरबार की देखरेख तुझे करना है। जैसे तुमने आदेश दिया वही तुम्हें पाला। मैंने देखने के लिए कहा था। सिपाहियों, करिंदा कैद कर लो इस नीच को। महाराज मेरे आदेश का पालन किया जाए। ये सब मेरे अधीन है, जो मैं कहूंगा अब वही होगा। ये तख्त ताज शाही पोशाक फौरन हमें उतार कर दे और मेरा राज तिलक कर और मुझे इस राजधानी का महाराज घोषित कर। कमीने गद्दार, तेरा राज अभिषेक नहीं, तू तो कमीना है, कुत्ता है। तुझे राजा बनाना तो दूर, मेरे मुख से तेरे लिए ऐसा शब्द भी कभी नहीं निकलेगा। नहीं मानेगा। अभी भी वक्त है उदय सिंह, वरना बहुत पछताएगा। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं का शब्द भूल जा। और कुछ नहीं होगा। और अरे गद्दारों, लाख कोशिश कर लो, लेकिन ये सिंहासन और तख्त ताज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और गद्दार, नीच मक्कार, मेरे साथ तूने छल किया है। जिस प्रकार आज तूने एक नौकर होकर अपने मालिक के साथ गद्दारी की, मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक दिन तेरी मौत का कारण तेरा नौकर ही बनेगा। अपना काम पूरा कर दिया। हमने बिल्कुल सही किया। जा उदय सिंह जा, तुझे भगवान बुला रहा है। महारानी जी, और आगे चलते महाराज जी के पास। मेरी बात एकदम सही निकली महारानी जी। क्या बात है? महाराज जी आराम कर रहे हैं, मैं अभी जगाता हूँ। हाँ महाराज जी को जगह। महारानी जी, क्या बात है? महाराज जी के सीने में खंजर और खून निकल रहा है। महारानी जी, सोबी, ये आपको क्या हुआ? या भगवान, ये क्या हो गया मालिक? हर धरती से गगन तक धूड़ू हर धरती से गगन तक धूड़ू मोर पिया गए तो आ गए।
माटी से गगन तक ढूंढूं रे मोरे पिया तेरे कहाँ गए। मोरे हाथ के कंगना फोड़ गए। हाय राम आज कौन सा दिन दिखा रहा है भगवान। मोरे हाथ के कंगना फोड़ गए। मोरे पिया गए तो आ गए। और चांदिया तारे तुम बोलो और नदिया किनारे और तुम बोलो। मेरे माथे का सिनुरा पोंछ गए। मोरे माथे का सिनुरा पोंछ गए। मोरे पिया गए तो कहाँ गए। नहीं, आप मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। महारानी पद्मा। काले काले मेरे सामने आए। काले आकाशवाणी। आकाशवाणी आकाशवाणी। महारानी पद्मा, तेरे पति को मारने वाला तेरे ही दरबार का तेरा नौकर मंत्री विक्रम सिंह करिंदा करण सिंह क्या विक्रम सिंह और करिंदा। महारानी पद्मा अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो यहाँ से लेके दूर भाग जा मेरे बच्चे को नहीं। नहीं मैं एक बच्चे को तो खो चुकी हूँ। मैं अपने इस बच्चे को नहीं खोना चाहती। मैं इसे लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। इतनी दूर चली जाऊंगी ताकि मुझ तक विक्रम ना पहुंच सके। इससे पहले कि विक्रम यहाँ आ जाए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। प्राणनाथ, आज इस अभागन को माफ कर देना स्वामी कि आज इस राज्य में सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी पद्मा इतनी मजबूर है कि तुम्हें 2 गज कफन भी नहीं दे सकती। कफन भी नहीं दे सकती। मुझे भागना चाहिए। ए भैया अपने महाराज जी की लाश पड़ी है। भैया महाराज जी का पता नहीं कहाँ भाग गई। सही बात है। ए भैया आओ ये लाश का लाश चला जा, दोनों भाई कफन दफन करा जाए। नहीं साले अगर ये कुत्ता सियार कुकुर बिलार पागे तो पूरी लाश का नष्ट कर देंगे। अब चला जा भाई। नन्हे से फरिश्ते
दरबार की एक माला नहीं, मेरा काम महाराज के राज दरबार में फूल पहुंचाना है। बदनसीबी क्या बताऊं, मेरे स्वामी 1 साल पहले ही गुजर गए और सिर्फ सहारा है तो इस बच्चे का। ये बच्चा मेरी गोदी में है और इसी का सहारा है। खैर यही मेरी आंखों का तारा है। चलिए महारानी जी, तो हाथ जोड़ो प्रभु पाँव में आपके हाथ जोड़ो। विक्रम हमारे है पीछे पड़ा, लाल को मेरे लालन छुपा दीजिए। मात्र विक्रम है मेरे पीछे पड़ा, लाल को बचा लीजिए। तो हाफती कापती डाली तू आ रही, आपकी बात मेरी समझ में, बात बतलाइए, सच सच बतलाइए, कारण क्या है मुझे आप बतलाइए। बलन बहन, भगवान करे मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन कारण क्या है महारानी जी, क्यों? क्योंकि वो पापी हत्यारा विक्रम मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं आपके बच्चे को बचाऊंगी। महारानी जी, आपके गोदी में एक छोटा सा मुन्ना है और मेरी गोदी में भी। अगर ऐसी बात है आपके बेटे को
मैं बचाऊंगी। मुझे अपने बेटे को दे दीजिए, मैं अपनी गोदी में ले लूंगी और इसे आप ले लीजिए मेरे बेटे को। क्या? हाँ बालन, जी तुम क्या कह रही हो? और तुम्हें अच्छा ठीक है, महारानी जी, क्या बात है? मेरे बच्चे को आप पालेंगे, इसकी देखरेख अच्छे से करना। मैं इसकी देखरेख अच्छे से करूंगी। अच्छा मैं जा रही हूँ महारानी। ठीक है, जल्दी करो। इससे पहले कि वो पापी यहाँ तक आ जाए, ये सामने मंदिर दिखाई दे रही है। चलती हूँ, अपने बच्चे को उसी मंदिर में छुपा करके आज मुझे यहाँ से भागना चाहिए। चलिए मैं खबरदार पद्मा कदम रोक ले। पद्मा कदम रोक ले, एक तेरा पाद बढ़ाना नहीं। अपने बच्चे को मेरे हवाले करो, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। तो हाथ जोड़ो, पलों पर मैं आपके, मेरे लालन से मुझको जुदा ना करो। चाहे गलती हमारी बता दीजिए, और कुछ रहम कीजिए, कुछ रहम खाना। आपका बच्चा है ना सदा साफ है, इसलिए इसको जिंदा मत छोड़ू नहीं। सामने मार दूंगा और तेरे लाल को, अपने बच्चे को मेरे हवाले। नहीं, विक्रम सिंह, अरे उस मालिक से डर। ये मासूम से जान ने तेरे क्या बिगाड़ा है? अगर तेरे बच्चे को छोड़ दूंगा, अगर ये सयाना होगा, किसी दिन भेद खुलेगा तो ही बालक मेरी मौत का कारण बन सकता है। क्या भेद खुलेगा? इसलिए ये अपने गोद का युवराज मेरे हाथों सौंप दे, मेरे हाथों में सौंप दे। और ना विक्रम सिंह, इसे छोड़ दे। मैं इस राज्य से लेकर इसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं फिर इस राज्य में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने कहा ना, ला पद्मा, मैं तेरे इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं से, अरे मैं कहती मेरे बेटे को दे दो, मेरे बच्चे। बच्चे को अपने कब्जे में कर लिया,
किसी को तकलीफ तो नहीं है? महारानी, तेरे बालक के मौत का तमाशा ये सब लोग देखेंगे। अगर किसी ने शोर करने की कोशिश किया तो कसम है इस नंगी तलवार की। बोल, मार दो इसे। नहीं, इसे मत मारो। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार डालो। इस बच्चे को छोड़ दो विक्रम, छोड़ दो। महारानी पद्मा, तेरे बच्चे को तो छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुझे एक छोटा सा काम करना है। क्या काम है? जो काम हो मुझसे बताओ। मैं अपने औलाद के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? महारानी पद्मा, मेरी तमन्ना क्या है, मेरी चाहत क्या है? अगर मेरी चाहत को पूरी कर दोगी तो कसम से जिंदगी तक याद करोगी। और दिलवा दे दातनी के दिल